यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। निश्चय प्रभु आपको आज की प्रार्थना से बहुत आशीष देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री के जयवंत जीवन जीने के 31 अध्यायों को हम लोग सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है इन 31 अध्यायों को सीखने के बाद आप 2025 में एक नया और जयवंत जीवन को जीने पाओगे। इसलिए हम लोग रोज नए नए अध्यायों को सीख रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने सुबह की प्रार्थना में देखा कि धर्मी जन के लिए आशा है। चाहे वो काट भी डाला जाए तो भी वर्षा की सुगंध पाकर वो फिर से पनपने लगेगा, फिर से वो हरा भरा हो जाएगा। उसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन के लिए आशा है। और आप एक धर्मी जन हैं, इसलिए आपके लिए आशा है। अब चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी असफलताएं आप अपने जीवन में क्यों ना देख लें, कितनी भी रुकावटें, कितनी भी बाधाएं आपके जीवन में क्यों ना हो, बीमारियां आ जाएं, तब भी आप फिर से उठेंगे और फलवंत होंगे। वचन कहता है, नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय और 16 पद लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। धर्मी जन चाहे जीवन में कई बार गिरे वो मीन्स उसके जीवन में असफलताएं आए, उसके जीवन में मुसीबतें आए, संकट आए, परेशानियां आए, रुकावटें आए, बाधाएं आए, चाहे कितनी भी बार उसके जीवन में ये सब हो, लेकिन बाइबल कह रही है कि फिर से धर्मी जन खड़ा होगा। आज का जो संदेश है वो ये है कि धर्मी जन फिर से खड़ा होता है। धर्मी जन के लिए आशा रहती है और वो फिर से खड़ा होता है। आप धर्मी जन हैं, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप फिर से खड़े होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आप फिर से खड़े होंगे। चाहे आपको गंभीर बीमारी लग जाए, चाहे कोई गंभीर समस्या जीवन में आ जाए, चाहे कितना बड़ा संकट जीवन में आ जाए, चाहे कितने लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, चाहे आपको कितनी बार ही नीचे गिरा दें, चाहे आप पाप में भी गिर जाएं, लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आप फिर से खड़े होंगे। आप फिर से खड़े होंगे, आप फिर से फलवंत होंगे, आप फिर से सफल होंगे, आप फिर से आगे बढ़ेंगे, आप फिर से मजबूत होंगे, आप फिर से हष्ट-पुष्ट होंगे, आप फिर से बलवंत होंगे। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेगा। इसलिए इस बात को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, लिखना है कि धर्मी जन के लिए आशा है। धर्मी जन के लिए आशा है। एक और वचन हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 37 अध्याय 24 और 25 पर लिखा है, चाहे वह गिरे, कौन? धर्मी जन, तो भी पड़ा न रह जाएगा। धर्मी जन यदि गिरे तो हमेशा गिरा हुआ ही नहीं रहेगा, हमेशा उस स्थिति में नहीं रहेगा, हमेशा वहीं पड़ा नहीं रहेगा। क्या होगा? क्या होगा उसके जीवन में? क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यहोवा परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता है। चलते चलते हो सकता है एक धर्मी जन को ठोकर लग जाए, वो जमीन में गिर जाए, लेकिन उसके हाथ को परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है। और परमेश्वर की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है, उससे कोई नहीं अपने हाथ को छुड़ा सकता और कोई हमें परमेश्वर के हाथ से छीन भी नहीं सकता है। तो यदि हम गिर भी जाए तो भी हम फिर से उठ खड़े होंगे। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। इस संसार में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, इस संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं। हो सकता है प्रभु के पीछे चलते चलते आप किसी परीक्षा में गिर जाएं, आप किसी परीक्षा में पड़ जाएं, आप किसी समस्या में पड़ जाएं, आप कोई गलत स्टेप ले लें, आप कुछ गलत काम भी कर दें। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और यदि आप धर्मी जन हैं, यदि आप सच्चाई का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपके हाथ को थामा हुआ है। आपसे यदि कोई मिस्टेक हो भी गई तो परमेश्वर आपको थाम लेगा।
परमेश्वर आपको थाम लेगा। यदि किसी ने आपको गिरा दिया, किसी ने आपको ठोकर लगा दी, तो भी परमेश्वर आपको संभाल लेगा। आप किसी समस्या में गिर गए, अपने ही स्टेप के कारण, अपने ही गलत स्टेप के कारण आप किसी समस्या में गिर गए, लेकिन परमेश्वर ने आपके हाथ को थामा हुआ है। वो आपको ज्यादा देर तक उस परिस्थिति में नहीं रहने देगा, नहीं पड़ने देगा, नहीं गिरने देगा। आपको वो उठा लेगा, आपको उठा लेगा। धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ को थामे रहता है। आप एक धर्मी जन हैं और परमेश्वर ने आपके हाथ को थामा हुआ है। परमेश्वर ने आपके हाथ को पकड़ा हुआ है और उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। उसकी पकड़ से आप अपने आप को नहीं छुड़ा सकते और कोई आपको उसके हाथ से छीन नहीं सकता। हो सकता है कोई आपके लिए ठोकर का कारण बन जाए, हो सकता है कोई आपको गिरा दे, लेकिन आप वहां पड़े नहीं रहेंगे, आप फिर से खड़े होंगे। 25 पद में भजनकार कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। कभी भी मैंने एक धर्मी जन को जो परमेश्वर के पीछे चलता हो उसे त्यागा हुआ नहीं देखा। परमेश्वर उसे कभी नहीं त्यागता, उसे मैंने कभी भी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर उसे खड़ा करता है, परमेश्वर उसे उठाता है, परमेश्वर उसे सफल करता है, परमेश्वर उसे समृद्ध करता है, परमेश्वर उसे आगे बढ़ाता है, परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए भजनकार कहता है कि मैंने बचपन से और बुढ़ापे तक एक भी धर्मी जन को नहीं देखा जो टुकड़े मांग रहा हो, एक भी धर्मी जन को नहीं देखा जो कंगाली में हो, एक भी धर्मी जन को नहीं देखा मैंने। सब सफल हैं, सब आगे बढ़े हुए हैं, सबके पास भरपूरी है, क्योंकि परमेश्वर उनके हाथ को थामे रहता है, क्योंकि परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। और चाहे वो गिर भी जाए तो भी परमेश्वर उसे त्यागता नहीं है। परमेश्वर उसे खड़ा करता है, परमेश्वर उसे उठाता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं, यदि मेरे दोस्त ने कोई गलती कर दी हमने उसे छोड़ दिया, नहीं, परमेश्वर मनुष्य नहीं। परमेश्वर परमेश्वर है, वो अगाप पे प्रेम करता है, वो अपने धर्मी जन को कभी नहीं छोड़ता। हम मनुष्य हैं, मनुष्य अविश्वासी हो जाता है, लेकिन बाइबल कहती है कि वो विश्वास योग्य बना रहता है। हम अविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। हम उसकी आज्ञा से भटक जाते हैं, मनुष्य उसकी आज्ञा से भटक जाता है, लेकिन परमेश्वर उस मनुष्य के लिए विश्वास योग्य बना रहता है। धर्मी जन के जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो फिर से खड़ा होगा, क्योंकि उसके हाथ को परमेश्वर ने थामा हुआ है। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 8 और 9 पद में पौलुस कहते हैं कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, हम निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। हमारे जीवन में पौलुस कहते हैं, स्वयं परमेश्वर के जन कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारे क्लेश हैं, चारों तरफ से क्लेश है, लेकिन संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, कोई उपाय नहीं सूझता हमें, ऐसे संकट में, ऐसी परेशानियों में है, लेकिन निराश नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में भी हम निराश नहीं होते जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी परिस्थिति में भी हम निराश नहीं होते जब चारों तरफ से क्लेश है। समझो इस बात को। क्यों वो निराश नहीं हो रहे? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे हाथ को परमेश्वर ने पकड़ा है और मैं एक धर्मी जन हूं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, मैं फिर से खड़ा होऊंगा। आगे लिखता है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम लोगों के द्वारा सताए तो जाते हैं, हम लोगों के द्वारा गिराए तो जाते हैं, परंतु हम नाश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हाथ को थामा हुआ है, हमें वो फिर से खड़ा करेगा, फिर से उठाएगा। क्यों? क्योंकि धर्मी जन के लिए आशा है, धर्मी जन के लिए आशा है। इसीलिए पौलुस कहते हैं हम निरुपाय हैं लेकिन निराश नहीं होते, हमारे पास आशा है, हमारे पास आशा है, इसलिए हम निराश नहीं होते। हम धर्मी जन हैं और धर्मी जन के लिए आशा है। चाहे पेड़ काट भी डाला जाए, लेकिन उसका ठूंठ जो सूख चुका है वो वर्षा की सुगंध पाकर फिर से फलवंत होगा। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों नहीं है, कितने भी क्लेश क्यों नहीं है, कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं है, लेकिन फिर से परमेश्वर उसे फलवंत करेगा, फिर से परमेश्वर उसे उठाएगा, फिर से परमेश्वर उसे उठाएगा। वो हमेशा उस परिस्थिति में गिरा हुआ नहीं रहेगा, परमेश्वर उसे उठाएगा। धर्मी जन के लिए तो
आशा है। चाहे वो 7 बार भी गिरे तो भी वह खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहोवा ने उसके हाथ को थामे हुए है। परमेश्वर ने आपके हाथ को थामे हुए है। अब चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो या फिर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको इस बात पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर ने मेरे हाथ को थामा हुआ है और मैं एक धर्मी जन हूं, मेरे लिए आशा है, मैं फिर से खड़ा होऊंगा, फिर से फलवंत होऊंगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को प्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। मैं झारखंड दुमका जिला से बोल रही हूँ। मेरा नाम मिनी टूडू है। मेरी पहली गवाही है। मैं पीके ब्रदर और अमृता मसीह से अपने बेटे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरा बेटा बहुत बीमार था और उसको निमोनिया हो गया था। उसको बहुत खांसी हो रही थी और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था और दूध भी ठीक से नहीं पी रहा था। और आज मेरा बेटा चंगा हो गया है, स्वस्थ हो गया है और अच्छा हो गया है। प्रभु यीशु ने उसे छू के उसे चंगा किया है और पहले से अभी मेरा बेटा बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं पीके ब्रदर और अमृता मसीह सिस्टर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सी शाम के लिए। और शाम में आपने प्रभु के सामर्थी वचन को सुना है और इस वचन के द्वारा आप विजय में जरूर चलेंगे। परमेश्वर इन वचनों को हर दिन आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आपने इन्हें रिसीव कर लिया तो आप अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, तारीफ करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे जीवनों का राजा है प्रभु जी, और धन्यवाद कि तू अपने सिंहासन पर विराजमान है पिता के दाहिने ओर। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी विनतियों को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। तेरा वचन कहता है कि तू धर्मियों की दुहाइयों को सुनता है। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमारी दुहाइयों को सुनता है, हमारी प्रार्थना विनतियों को सुनता है, हमारी आवाज तेरे कानों तक पहुंचती है। यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हैं, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, जितने भी लोगों ने प्रभु बड़े ध्यान से तेरे वचन को आदर दिया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें विजय में चलाएं। प्रभु, जब हमने इस बात पर विश्वास किया है कि 31 दिनों में प्रभु जी हम तेरे जय में चलेंगे और नए आने वाले साल में एक अद्भुत जय का जीवन परमेश्वर हम सबका होगा। और धन्यवाद, इसी प्रार्थना के अनुसार आप अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। थैंक यू फादर, सुंदर वचन के लिए। सच में मेरे प्रभु, तेरे धर्मी जन के लिए तेरे पास आशा है, क्योंकि तूने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। यदि वो 7 बार भी गिरे तो भी पड़ा नहीं रहेगा, वो उठेगा और आशीषित होगा। सच में मेरे परमेश्वर पिता, गलत स्टेप लेने के कारण, यदि प्रभु गलत निर्णय लेने के कारण प्रभु जी आज आपके लोग परीक्षाओं में गिर गए पिता, परंतु पिता वो तेरे धर्मी जन है, तेरे पास अब भी मेरे परमेश्वर आपके लोगों के लिए आशा और उम्मीद है। यदि वो पाप में गिर गए, यदि वो कर्जे में गिर गए, यदि प्रभु जी किसी गलत प्रभु रिलेशनशिप में गिर गए, परंतु पिता फिर भी तेरे पास उन्हें उठाने के लिए, फिर भी उन्हें प्रभु जी बचाने के लिए, फिर भी उन्हें एक नया मौका देने के लिए प्रभु तेरे पास उम्मीद है। यीशु नासरी के नाम से वो सारी गलत बातें चली जाएं और खुदावन वो तुझ में फिर से नए होने पाए। खुदावन, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह, प्रभु कुछ ना कुछ उनके जीवन की ऐसी आशा है प्रभु जो उन्होंने तुझ पर लगाई है पिता। यीशु मसीह, आप इनके जीवन में कार्य करें मेरे पिता और उस आशा को पूरा करे पिता परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस भी इस बात को कहते कि कभी जब हम परेशानी और कलेशों में पड़ते हैं, निरुपाय हैं परंतु निराश नहीं होते। मेरे खुदावन, यदि आज ऐसी समस्याओं में ये घिरे हैं पिता, जब इन्हें कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है पिता, उन्हें दीजिए ऐसे में उन्हें सामर्थ और बल दे पिता, ये निराश ना होने पाए, परंतु प्रभु इससे आगे भी प्रभु इनके लिए आशा है पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते, तू अपने लोगों को विपत्ति से बचाता है, तूने अपने धर्मी जन का हाथ थामा है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज हर एक जन इन वचनों पर फोकस करने पाए, इन वचनों पर मेडिटेट करने पाए, इन
वचनों की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस कर सके कि तूने इनका हाथ थामा है, तूने गिरने नहीं देगा, तूने टलने नहीं देगा, तूने इनका नुकसान नहीं होने देगा, इनका परिवार टूटने नहीं देगा, किसी को भी प्रभु नशे की बुरी लत में परमेश्वर उसके जीवन को खराब नहीं होने देगा, क्योंकि प्रभु तेरे धर्मी जन के पास आशा है। यदि आज इनके परिवार के लोग, इनके बच्चे प्रभु नशे में प्रभु बहुत ज्यादा लुप्त हैं प्रभु जी, गलत संगति में लुप्त हैं प्रभु, तो आज उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन को फेर लाइए, प्रभु उनके जीवन को फेर लाइए और उनके मन को परिवर्तित करें। हम ये विनती करते, धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना और आज से प्रभु तू इनके परिवार में कार्य कर रहा है, इनके रिलेशनशिप में कार्य कर रहा है। आज से परमेश्वर प्रभु जी इनके रिश्ते जुड़ते चले जा रहे हैं, इनके रिश्ते बनते चले जा रहे हैं। आज आप रिसीव करें। यदि आज आपके बच्चे डिसोबीडियंस हो गए हैं, अनाज्ञाकारिता में जी रहे हैं, तो कहें आज प्रभु धन्यवाद कि मेरे लिए तेरे पास आशा है, मेरे बच्चे के लिए प्रभु तेरी आशीष है और मेरा बच्चा आज्ञाकारी है। इस प्रकार से आप उन्हें आशीर्वाद दे। खुदावंद धन्यवाद करते जब हर एक माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि प्रभु वो आज्ञाकारी है, वो डिसिप्लिन है, वो ओबीडियंट है, वो प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और क्योंकि पिता ये आशा प्रभु हर एक माँ बाप ने प्रभु तुझ पर रखी है, और धन्यवाद कि तू धर्मी को कभी टलने नहीं देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आज प्रभु जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है प्रभु जी, जब इनके फाइनेंस के सोर्सेस प्रभु जी बंद हो गए हैं पिता, कोई भी आशा नहीं है खुदावन मेरे पिता, आप इनकी आशा है। तूने कहा मैं यहोवा हीरे हूं, उपाय करने वाला परमेश्वर है। यू आर अवर प्रोवाइडर फादर लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, तेरा वचन प्रभु जी फिलिपियो 4:19 में कहता है परमेश्वर कि परमेश्वर तू अपने महिमा के उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है प्रभु इनकी सारी घटी कमी को पूरा करेगा। थैंक यू फादर, आप इनकी घटी कमियों को पूरा करें। और तूने वादा किया है पिता कि मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। प्रभु इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुल जाएं, इनके जॉब के रास्ते खुल जाएं, एक अच्छा रोजगार आप इन्हें दे प्रभु, इन्हें आगे बढ़ाएं, सफल करें, क्योंकि तेरा धर्मी जन प्रभु कभी भी पड़ा नहीं रहता, वरन वो उठता है और वो ऊंचाइयों पर जाता है। प्रभु धन्यवाद, आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारियों को, उनके दर्द तकलीफ घाव चोट को प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी वक्त इनके शरीर से जाओ। प्रभु जिन्हें प्रभु ट्यूमर है, हर प्रकार का ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो, छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से नष्ट हो जाओ यीशु के नाम से। कोई भी प्रभु गांठें प्रभु शरीर में है, यीशु के नाम से वो गांठें नष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से जिनके शरीर में सफेद दाग है, चेहरे पर सफेद दाग है, यीशु के नाम से सफेद दाग की बीमारी को प्रभु हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, प्रभु जिनके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूं, जाओ यीशु के नाम से इसी वक्त। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु भी जिन्हें धुंधला दिखता है, आंखें कमजोर है, यीशु के नाम से वो अपनी आंखों पर हाथ रखे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त इनकी आंखें चंगी हो जाएं, इसी वक्त इनके कान चंगे हो जाएं, इसी वक्त प्रभु जी हर एक शारीरिक कमी, जो कमी शरीर में है वो दूर हो, हार्मोन्स बैलेंस हो यीशु के नाम से। प्रभु जी जिन बहनों को पिता कंसीव नहीं होता यीशु के नाम से प्रभु वो कंसीव करे पिता, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद, जो कुछ आज तक इनके जीवन में नहीं हुआ प्रभु यीशु आप उन असंभव कार्यों को संभव करे। थैंक यू फादर कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चा प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो गए। उस ठंड के मौसम में प्रभु हर एक बीमारी से इन्हें, इनके परिवार को सुरक्षित रखें। खुदावंद धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, एंजाइटी, डर, घबराहट, गलत बातें इसी वक्त चली जाएं। खुदावंद दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। प्रभु हम आदर करते हैं। थैंक यू जीसस, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।